सत्र पर संग्राम। इंडिया न्यूज देखना आप आपके साथ, मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होगा। इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी और सत्र 26 से 30 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान बैठकों में वित्तीय कार्यों के साथ दूसरे शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। सत्र के दौरान प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट भी लाएगी। कुछ विधेयकों को भी पेश किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सत्र की अवधि कम रखी गई है, लेकिन इसी अवधि को कम करने को लेकर अब हंगामा खड़ा होने लगा है। विपक्ष और खासकर कि भाजपा इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 5 दिन का जो सत्र है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल खड़ा किया गया। विपक्ष ने प्रदेश सरकार को घेरने की पूरी तैयारी भी कर ली है, पूरी रणनीति बना ली गई है, लेकिन उससे पहले सत्र की मियाद को लेकर अब सवाल हो रहा है और इसी मियाद को लेकर पक्ष विपक्ष में एक बार फिर से सियासी बवाल मचा हुआ। बयान सुनवाएंगे आपको। मानसून सत्र छोटा सत्र है। पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। हजारों लोगों की जान गई है। कोविड काल में जो सरकार की अव्यवस्था रही है, इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे बदहाल स्थिति है। अराजकता की स्थिति निर्मित हो गई है। अभी किसानों को खाद के जो भंडारण पर्याप्त होनी चाहिए सरकार की तरफ से, उसके कारण में किसानों को दिक्कत आ रही है। साथ ही जिस प्रकार से प्रदेश में एनजीटी के नियम लागू होने के बाद भी अवैध उत्खनन, सीमेंट के लगातार मूल्यों में वृद्धि, रेती के रेट में वृद्धि और इसी के साथ में प्रदेश में अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं, जिस मुद्दे को लेकर के हम मानसून सत्र में जाएंगे और सरकार से उसका जवाब चाहेंगे। सत्र छोटा है, विषय बहुत ज़्यादा है। 5 दिन का जो मानसून सत्र रखा गया है वो सभी कामों को निपटाने के लिए पर्याप्त है। नेता प्रतिपक्ष जी जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। पहले इनके शासनकाल में 2-3 दिन का सत्र रखा जाता था, हम तो 5 दिन का सत्र रख रहे हैं और मेरे ख्याल से ये पर्याप्त है कि सभी बातों को इसमें निपटारा किया जा सकता है। चलिए, इन्हीं तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अमित जी, बहुत स्वागत है इस चर्चा में आपका। छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। केदार जी, आपका बहुत माफ कीजिए, शायद राजीव जी को मैं देख पा रहा हूँ तस्वीरों में। राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, माफी चाहेंगे, बहुत स्वागत है आपका। पहचान जाता हूँ मैं आपको अब। डॉक्टर अजय चंद्राकर, पॉलिटिकल एनालिस्ट जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय जी भी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा सवाल अमित जी आपसे ही है कि अनुपूरक बजट भी आपको लाना है, विधेयकों को भी पेश करना है, साथ साथ जो संसदीय प्रणाली है, यानी कि जो काम चलता है सत्र के दौरान वो भी होगा, उसमें श्रद्धांजलि देने के लिए भी वक्त तय किया जाएगा। 5 दिन में सारी चीजें मुमकिन हो जाएंगी क्या? सत्र की मियाद को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। अमित जी। आयुष जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर काम करने वाला व्यक्ति हो तो 1 दिन भी काफी होता है। आप देखिए कि जिस प्रकार से हमारा जो सत्र है, जो सत्र रखा गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा आयुष जी कि जिस प्रकार से सत्र को 26 से 30 तक रखा गया, जो 5 दिनों की बैठक होगी, जो अधिसूचना उसमें जारी भी कर दी गई है। और मैंने जैसा कहा कि काम अगर करना हो तो 1 दिन का भी समय पर्याप्त होता है, लेकिन विपक्ष को मुझे ऐसा लगता है समाधान कम और सियासत ज्यादा पसंद है, क्योंकि हंगामा करना इनका मकसद होता है। और जिस प्रकार हमने देखा कि जो अभी तक सत्र चले भी हैं, जिस सदन में इनको भाग लेना चाहिए, चर्चा में भाग लेना पड़ता है, और उस चर्चा से ये लगातार भाग रहे हैं। जहां इनको पार्टिसिपेट करना रहता था, ये वहां से भाग जाते हैं। और जिस प्रकार से इनके द्वारा बनाया हुआ एक नियम है कि अगर असंधी के पास आप जाएंगे तो स्वतः ही निलंबित पाएंगे अपने आप को, तो जिसमें इनको चर्चा नहीं करनी होती आयुष जी, ये असंधी के पास जाते हैं और वॉकआउट कर जाते हैं। अगर वाकई किसी को काम करना है तो मैं आपको बता दूं कि पिछले सत्र में भी हमने देखा, हम तो चर्चा चाह रहे हैं, स्वस्थ एक चर्चा चाह रहे हैं। हमारा विश्वास लोकतंत्र में है और हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सशक्त विपक्ष रहे। लेकिन बड़ा दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि हमें इस बात का दुख है कि वो सशक्त विपक्ष जो ऐसा जो लड़ाकू विपक्ष या काम करने का जिसमें मादा हो, ऐसा हम विपक्ष का चाहते हैं, लेकिन उसके हम मिस करते हैं छत्तीसगढ़ में। पहली चीज। दूसरी चीज,
जो मैंने जैसा कहा कि जो विपक्ष को चर्चा में भाग लेना चाहिए लगातार वो भाग जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि तो पूरे अमित जी, माना सत्र जाए में कि हमने आप देखा, लोगों ने पिछले जो कैलकुलेट सत्र कर जा लिया कि चुके हैं, विपक्ष आयुष आएगा, जी, विपक्ष भाग जाएगा, इस वजह से 5 दिन में सारा काम निपटा लेंगे हम। बहुमत तो है। आयुष जी आपका वॉइस कट रही है। अमित जी, अगर आवाज क्वेश्चन मेरी रिपीट सुन कर पा रहे दीजिए। हैं आप, तो मेरा सवाल ये है कि आखिर आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया क्या कि विपक्ष आएगा, सदन में वेल के पास जाएगा और निलंबित होंगे सदस्य, बहुमत आपके पास है, सारी चीजें हो जाएंगी, इसलिए 5 दिन में सारा काम निपटा लेंगे आप लोग? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करके सारी चीज किया जा रहा है और जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोविड की पूरी गाइडलाइन को उसमें फॉलो किया जा रहा है और ध्यान रखते हुए, जैसा कि हम बाहरी व्यक्ति को भी उसमें प्रवेश नहीं दे रहे हैं और दर्शक दीर्घा में भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अगर विपक्ष चर्चा करना चाहे तो मैंने जैसा कहा ना कि 5 दिन भी पर्याप्त चलिए होता ठीक है, 5 दिन पर्याप्त है ये कहना है सत्ता पक्ष का। लेकिन राजीव जी, ठीक है, प्लीज देखिए 10 सेकंड बस चाहूंगा। ठीक है, कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए। चाह रहे हैं अमित ये जी, तो कंप्लीट करिए। किसानों का 3 काला कानून लाते हैं और उस पर चर्चा तक नहीं करते। ये है इनका चाल चरित्र और चेहरा। ठीक है राजीव जी, जो बड़ा सवाल है, आखिर 5 दिन को लेकर सहमति क्यों नहीं है? और साथ साथ हर बार हमने देखा है, चाहे वनडे के फंडे को लेकर सियासत रही हो, कई मसलों को लेकर आप लोग कभी वॉकआउट कर जाते हैं, कभी वेल में चले जाते हैं, जैसा अमित जी ने कहा। तो आखिर 5 दिन आप लोगों को पूर्ण क्यों नहीं लग रहा है? ये तो संसदीय आचरण है, संसदीय परंपरा है और छत्तीसगढ़ की शानदार परंपरा है विधानसभा की। इसमें पक्ष विपक्ष सकारात्मक विपक्ष के रूप में काम करते हैं। मुझे दुख ये हो रहा कि आपातकाल, कल ही उसकी बरसी थी, आपातकाल को लगे और जैसे कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है कि वो विपक्ष को दबाना चाहती है या विपक्ष को जेल में डालना चाहती है या विपक्ष का गला घोटना चाहती है। तो वो कल ही वो दिन था और आज ये डिबेट है। तो ये दिख गया है कि 5 दिन का जो पावर सत्र या जो वर्षाकालीन सत्र है, मूलतः ये ज्यादा दिन का रहता है। इसमें बहुत सारे मामले हैं, अनुपूरक बजट के मामले हैं, बहुत सारे बिल पास करने हैं और दुख की बात है कि जो पक्ष और विपक्ष बैठकर जो कानून बनाते हैं या जो कानून की धज्जियां उड़ती है उस पर सकारात्मक चर्चा होती है। तो 5 दिन का एक दिन तो चला जाएगा जिसमें कि श्रद्धांजलि दी जाएगी, बाकी के बचे 4 दिन और उसके बीच में इतने सारे जो काम, इतने सारे प्रश्न लगे हैं, उसमें 5 दिन बहुत ही कम होते हैं। मेरे मित्र कह रहे थे, उनको संसदीय ज्ञान भी है और वो न्यायालय से भी संबंधित है। तो जब वर्षों लग जाते तो केवल 4 दिन जो बचते उसमें कोई काम पूर्ण रूप से होगा ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे मंत्रीगण हैं जो अपना जवाब पेश नहीं कर पाते हैं, उनका जवाब किसी और को देना पड़ता है। पिछले बार भी देखा गया कि कवासी लखमा जी का जवाब कोई और दे रहे थे। हाँ। तो और जिस प्रकार से धर्मलाल कौशिक जी ने कहा कि एक तरफ तो है कि आप रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, बहुत सारी जिन ये कहते थे कि अडानी जी के क्षेत्र में है ये अवैध उत्खनन होता था, आज सरकार उसको उत्खनन कर रही है। ऐसे कानून की व्यवस्था है जो छत्तीसगढ़ को शराबगढ़ में तब्दील कर दिया गया, अपराधगढ़ की जो समस्या है, छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं। ये सारे कोरोना के समय के बहुत सारा प्रश्न है कि सरकार की क्या तैयारी है। तो आयुष जी ऐसे वो जो मैं तो कहता हूँ ये ऊँट के मुंह में जीरा है, ये सत्र कम से ठीक है, मुद्दे बहुत सारे हैं, कोरोना की सेकंड वेव, थर्ड वेव को लेकर भी आप लोगों को सवाल करना है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर अजय, मैं आपसे समझना चाहूंगा, कई सारे मुद्दे हैं, यकीनन मुद्दे कई सारे हैं। धान के भुगतान को लेकर भी बीजेपी मुद्दा बनाएगी, कोरोना को लेकर मुद्दा आने वाला है, अपने आप में अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होनी ही है। तो 5 दिन का जो वक्त रखा गया है, ये कितना पूरा है, कितना अधूरा है? लेकिन साथ साथ स्पेशल जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो कोविड की भी है। डॉक्टर अजय। आयुष जी, पिछला जो मानसून सत्र हुआ था वो 4 दिन का था और उन 4 दिनों में विपक्ष जिन विषयों को उठाई, पहला दिन तो श्रद्धांजलि में गया जी। और उसके बाद फिर बाकी 3 दिनों में 11 विधेयकों के ऊपर चर्चा। जहां तक विधेयक की संख्या के ऊपर ये डिपेंड करता है, प्रदेश के लिए तो अनुपूरक बजट मिल जाएगा। बिल्कुल। विपक्ष क्या है कि अपने विषयों को रखने में कामयाब रहेगी, चाहे प्रश्न पूछकर, चाहे स्थगन ला करके, चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से या काम रोको प्रस्ताव से या बहिर्गमन कर। वो तो अपने क्योंकि विपक्ष की नजरें निरंतर सत्ता पक्ष की कमियों के ऊपर रहती और शासन एवं प्रशासन की विफलताओं को सदन में विपक्ष रखती है तथा सरकार की कार्य प्रणाली पर भी विपक्ष की नजर रहती है और इन सबको लेकर के वो चाहते हैं कि उनको अवसर मिले और सदन के माध्यम से जनता के सामने डायरेक्ट कम्युनिकेट किया जाए। अब बात यह है, विधेयकों की संख्या अगर ज्यादा रहती है
तो फिर ये निश्चित रूप से 4 दिन कम पड़ेगा, क्योंकि सामान्यतः 1969 जी में लोकसभा में पहली बार विपक्षी दल को और विपक्ष के नेता को वैधानिक रूप से मान्यता दिया गया आयुष जी, और वहां से ये डिस्कशन लगातार चल रहा है देश से लेकर के समस्त प्रदेशों में। अब बात यह है कि इन 4 दिनों में मंत्री जी अच्छे से तैयारी करके आए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ल थे जब यहाँ के स्पीकर थे, या उसके बाद प्रेम प्रकाश पांडे जी थे, या फिर इधर धर्मलाल कौशिक जी थे, या गौरी शंकर अग्रवाल जी थे, तो कई बार हम सदन में देखे ये बारी बारी से कांग्रेस बीजेपी 15 वर्ष तक सत्ता में रही, कांग्रेस पहले लगभग 3 वर्ष जो सत्ता में रही और अभी 2.5 वर्ष, कई बार आसंदी के माध्यम से देखते हैं महंत जी कई मंत्रियों को टोकते हैं। तो तैयारी करने का भी अवसर मिलना चाहिए, और जितना अच्छा हो सके सदन अगर कुछ समय ज्यादा देर के लिए चले, लेकिन इसमें विपक्ष के नेता, संसदीय मंत्री और साथ ही साथ स्पीकर, ये तीनों मिल करके जो प्रदेश के नेता है मुख्यमंत्री जी और महामहिम, इन सब से संवाद करके इसके ड्यूरेशन को बढ़ाते तो वैचारिक मंथन ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, आसान शब्दों में आपने समझा दिया डॉक्टर जय। अमित जी, जो बड़ा सवाल उठ रहा है कि मुद्दे कई सारे हैं, उन पर चर्चा कितनी संभावित है? विपक्ष पर तो आरोप लगते ही रहे, आपने कहा कि चर्चा में भाग लेने की बजाय चर्चा से भाग लेते हैं, लेकिन जब वक्त दिया जाएगा तब तो चर्चा होगी। देखिए, मैंने जैसा कहा कि हम सरकार में है, जैसा चंद्राकर सर ने कहा, और हम विपक्ष चाहते हैं कि बहुत मजबूत रहे और एक एक प्रश्नों का हम जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा दायित्व भी है और हमारी जवाबदारी भी है। हम उससे अपनी जवाबदारी से कभी नहीं, ना पहले भी भगे हैं ना आगे भगेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस जो 26 से 30 तक जो ये सत्र होगा, जैसा चंद्राकर सर ने भी कहा कि मानसून सत्र जो था वो इससे पहले जो बजट सत्र था वो कोरोना के भेंट चढ़ गया था निश्चित तौर पे। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि 5 बैठकें होंगी और अधिसूचना जो आज जारी हुई है उसमें वित्तीय कार्य के साथ साथ शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। तो अगर मैंने जैसा कहा ना कि समय पर्याप्त है, अगर लोकसभा का 1 दिन का भी सत्र ये नहीं करते और हम अगर 5 दिन कह रहे हैं, तो ये तो वही वाली बात हो गई कि हम भी करेंगे तो ये करेंगे बदनाम और ये कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं होंगी। ऐसा नहीं है। मैंने जैसा आपको कहा, पूरे एक एक प्रश्नों का इनका जवाब दिया जाएगा और जब तक विपक्ष संतुष्ट नहीं होगा तब तक सत्ता पक्ष उसको पूरी तरीके से संतुष्ट करने का पहले भी हमने प्रयास किया और आगे भी करेंगे। और एक बहुत ही सम्मानित भाजपा के मेरे प्रवक्ता कह रहे थे कि कल आपातकाल था। मेरे मित्र, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, एक आपातकाल था जो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी के सिग्नेचर से हुआ था, लेकिन बड़ा दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि आज जो काल चल रहा है वो कहीं ना कहीं अघोषित आपातकाल है। और जिस प्रकार से आप किसान आज प्रताड़ित हो रहे हैं, मुझे आपातकाल की आपको बात याद है राजीव जी, अगर आप आज किसानों की भी यहाँ पर थोड़ा वेदना को समझ लेते और उस पर भी चर्चा कर लेते। सदन में आप दोनों के प्रतिनिधि चर्चा करेंगे उम्मीद हमें। लेकिन अमित जी, जो सत्र है वो 5 दिन तक सीमित रखने के पीछे क्या कोविड भी वजह है या फिर सत्र रूटीन में ही 5 दिन का ही रखना था? देखिए, मैं राजीव जी लौटता हूँ आपके पास। हाँ, देखिए, मैंने जैसा कहा कि जो सत्र को रखा गया है कि उसमें वित्तीय कार्य के साथ साथ शासकीय कार्य भी पूरे संपादित किए जाएंगे और 100% आपने जो कहा कोविड को देखते ही उस सत्र को छोटा रखा गया है। और जैसे ही स्थिति नॉर्मल होंगी, आने वाले सत्र में आप आगे देखेंगे जैसा पहले चलता था, निश्चित तौर पे सत्र वैसे ही होगा। लेकिन मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं अपने बहुत ही सम्मानित राजीव भाई को कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब सत्ता पक्ष देने के तैयार है। चलिए राजीव जी, आप लोगों को आश्वासन देने की कोशिश है, आश्वस्त करने की कोशिश है कि एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, बशर्ते आप लोग वेल में न जाएं। वेल में जाकर अगर नारेबाजी करेंगे तो अपने आप जो कायदा है वो निलंबन वाला लग जाता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि अब तक जो बड़े बड़े सत्रों में नहीं हो पाया, विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से एक समन्वय वाली तस्वीर हम देख नहीं पाते। राजू जी, अब 5 दिन का सत्र है, इसमें बढ़ाने की गुंजाइश कितना दिखती है आगे चलकर, और क्या काम बाकी रहते हैं उसको लेकर आगे चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगर 5 दिन का सत्र है तो विपक्ष का सहयोग कितना होगा? आप लोग सार्थक चर्चा में अपनी हिस्सेदारी कितनी निभाएंगे? आयुष जी, देखिए, वैसे तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का अपना छोटे से सत्र में भी जैसे कहा कि ये डॉक्टर साहब ने भी कहा कि 18 वर्ष में एक सौहार्दपूर्ण एक वातावरण तो है, एक परिपक्व पक्ष और विपक्ष दिखता है।
लेकिन मौजूदा कांग्रेस सरकार जो 2.5 साल में जिन वादों को, जिन किसानों के कंधों पर सवार होकर, जिन नागरिकों के, जिन महिलाओं से आश्वासन लेकर सरकार में आई थी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इनके कितने बिंदु, ये कहते हैं, कोई सरकार कहती है कि हमने 10 बिंदु कर लिए हैं, हमारे मित्र प्रवक्ता कौन कहते हैं कि 26 बिंदु हमने पूरे कर लिए। तो मूलतः देखा जाए तो कोई बिंदु पूरा नहीं हुआ है, सरकार झूठ के सहारे पर बैठी है। और जो संसदीय आचरण रहता है कि विधानसभा में तो कम से कम सच बोला जाए, इनके मंत्री गुमराह करते हैं, झूठी खबरें देते हैं, तो उसके लिए 5 दिन का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। मुझे नहीं लगता इतना, कोविड काल की अगर बात होती तो इनके जो इवेंट होते नहीं, लेकिन कांग्रेस तो पूछ रही है, अमित जी तो पूछ रहे हैं कि जब संसद की कार्यवाही चली ही नहीं, संसद की कार्यवाही एक दिन भी नहीं चली, हम तो 5 दिन चला रहे हैं कोविड काल में भी, थर्ड वेव की दस्तक भी, थर्ड वेव की बात कही जा रही, सेकंड वेव भी है। कितने सदस्य है? 550 से ऊपर है, और ये छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 है। 90 लोगों को, और अगर आप पत्रकार बंधुओं को शामिल कर लें, विधानसभा के कर्मचारियों को भी शामिल कर दें, और जितनी बड़ी विधानसभा है उसमें निश्चित रूप से कोविड को, नियमों को रखकर भी सत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये सरकार गंभीर चूक में है, ये सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है, अपने वादों से मुकर चुकी है, चाहे शराबबंदी का मामला हो, किसानों का मामला हो, चाहे यहाँ कानून व्यवस्था की मामला हो, चाहे जिस प्रकार से जो 1 एनजीटी के नियम है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मामले हैं, सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है, विपक्ष का सामना करने को तैयार नहीं है, इसीलिए सरकार इसे संक्षिप्त। चलिए ठीक है राजीव जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। लेकिन अजय जी, जो बड़ा सवाल है, अब फिलहाल तो 5 दिन का ही सत्र होने वाला है, ये तय है। अगर आगे इस पर संभावित चर्चा या गुंजाइश दिखती है तो उन किरदारों का ये जिम्मा हो जाएगा जिनका आपने नाम लिया, खास करके संसदीय कार्य मंत्री, महामहिम और नेता प्रतिपक्ष, ये लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर 5 दिन की चर्चा है, जिसमें 4 दिन चर्चा होनी है, अनुपूरक बजट भी पेश होना है, तो ये समन्वय कितना दिख पाएगा? अब तक जो नहीं दिख पाया, कम से कम 1.5-2 साल में जो मैं देख रहा हूँ, लगातार हर मसले को लेकर आपसी आरोप प्रत्यारोप और वॉकआउट वाली स्थिति दिखती रही है। आयुष जी, आपका प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। यह जो सदन है वर्तमान समय में, इसमें 2008 में नेता प्रतिपक्ष होते थे रविंद्र चौबे, और वो आज संसदीय मंत्री, और बीजेपी शासनकाल में अजय चंद्राकर जी 2 टर्म पूर्ण किए संसदीय मंत्री का, और ब्रिजमोहन अग्रवाल जी 1 टर्म का। नेता प्रतिपक्ष आज जो है वो कभी स्पीकर भी थे। तो ये, और चरणदास महंत जैसे विद्वान व्यक्ति हैं, तो ये लोग आपस में बैठ करके समन्वय के साथ बात कर लें। और पहली बात तो ये है कि वहां पर चर्चा सारगर्भित हो, विपक्ष को विरोध करना है करके टाइम पास भी ना करें, और जो उत्तर देने वाले मंत्री हैं उनको अध्यक्ष की फटकार भी सुनने को ना मिले, वो भी तैयारी करके आए। तो अगर ये समन्वय हो जाता है, इसमें मूल बात है आयुष जी कि कितने विधेयक इस सत्र में प्रस्तुत करने वाले हैं। टेक्निकल बात आती है, विधेयक 11 विधेयक पिछले मानसून अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया और पारित किया गया। इवन छत्तीसगढ़ी भाषा के ऊपर 8वीं अनुसूची को में शामिल किया जाए करके शासकीय संकल्प मुख्यमंत्री जी भी रखे, और सर्वसम्मति से वो पास हुआ। लेकिन विधेयकों में निश्चित रूप से डिस्कशन लंबी होनी चाहिए, उसके मेरिट डिमेरिट दोनों के ऊपर बातचीत हो, क्योंकि वो कानून बनता है। इसलिए विधेयकों के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर अजय जी, रोक रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त कम है मेरे पास, इसीलिए स्पेसिफिक सवाल आपसे करूंगा। कांग्रेस से ये पूछती है कि कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई, जल्दबाजी में पास करा दिया गया, तो कौन विधेयक रहेगा, किस पर विस्तार से चर्चा होगी, ये तो यहाँ पर भी देखा जाना चाहिए क्या? अजय जी, देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मूल बात ये है कि विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, चाहे प्रदेश का हो, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में। वित्त विधेयक को तो सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत करना पड़ता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो एक ही सदन है, विधानसभा। यहाँ विधानमंडल नहीं है, ना ही विधान परिषद। विधान परिषद होता तो विधानमंडल होता। लेकिन विधेयकों की जो बात आती है आयुष जी, क्योंकि ये जनता से संबंधित होता है, प्रदेश से संबंधित होता है, तो विधेयकों के ऊपर हो सकता है स्टैंडिंग कमेटी में पहले से इन लोगों की अच्छी वैचारिक मंथन हो चुकी हो, जिसमें विपक्ष के भी मेंबर रहते हैं, लेकिन विधेयकों को काफी सावधानी से पास करना चाहिए। ठीक है, मेरे पास वक्त, मैं अजय जी रोक रहा हूं। अमित जी, आपसे इस पर ही चाहूंगा रिप्लाई कि वक्त मिले, बेहतर चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, मेरिट डिमेरिट दोनों चीजें बाहर आए, इसके लिए तो एक अच्छा टाइम पीरियड चाहिए होगा, अच्छी मियाद चाहिए होगी बातचीत के लिए, चर्चा के लिए।
जी देखिए, मैंने जैसा आपको कहा कि पूरा समय दिया जाएगा, विपक्ष को संतुष्ट किया जाएगा। हमारा लोकतंत्र में विश्वास है और जिस प्रकार से मैंने कहा, राजीव भाई कह रहे थे आप एक कल डिबेट रख लीजिए कि हमने कितने वादे किए हैं। मैं अभी अगर आप समय हो तो मैं पूरा गिना देता हूं कि हमने क्या क्या वादे किए हैं। नहीं नहीं अमित जी, उस पर हम लगातार चर्चा करते रहे, आपसे भी और राजीव जी। जैसे भी चर्चा कर लेंगे फिर, लेकिन फिलहाल जो सवाल था। हाँ। जी, निश्चित तौर पे विपक्ष को पूरा समय दिया जाएगा। जो भी विपक्ष चाहेगा, जिस पे चर्चा चाहेगा, उनके जो प्रश्न आएंगे, मैंने जैसा कहा कि विपक्ष को संतुष्ट किया जाएगा। लेकिन शर्त एक ही है कि सियासत ज्यादा नहीं, समाधान चाहिए अगर विपक्ष को, और अगर सार्थक चर्चा चाहिए तो हंगामा, देखिए मैंने कहा ना, जैसा पिछला सत्र ये हंगामादार करते थे और समाधान कम, सियासत ज्यादा करते थे, तो इनको अपनी आइडियोलॉजी अमित जी, कई बार ये भी आरोप लगता है कि सत्ता पक्ष की तरफ से उचित जवाब नहीं दिया जा रहा निकालना है। अमित जी, कई बार इस बात को लेकर भी नाराजगी जाहिर की गई विधानसभा के बाहर आकर, जब पीसी होती है उस बार कई बार ये खुद कहा डॉक्टर रघुवंश सिंह ने कि सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। जिस मंत्री को जवाब देना चाहिए था वो खुद मौजूद नहीं थे, उन्होंने जवाब दिया, उसके बाद किसी और मंत्री ने जवाब दिया। इस तरह की स्थिति कंफ्यूजन वाली तो नहीं होगी इस बार? देखिए, बिल्कुल ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारे मंत्री हमारे जितने भी मंत्री हैं सब सक्षम लोग हैं और सारे लोग वरिष्ठ हैं। सारे लोग एक एक जवाब, मैंने जैसा कहा कि हमारी पूरी तैयारी है। ये जो प्रश्न लगाना चाहे छत्तीसगढ़ के विकास को लेके, जिस विषय पे ये बात करना चाहे, सार्थक चर्चा के लिए है, हम इनका स्वागत करते हैं और जो भी प्रश्न ये करेंगे। ठीक है राजीव जी, आखिरी 30 सेकंड आपको दे पाऊंगा मैं। सार्थक चर्चा के लिए सत्ता पक्ष तैयार है, विपक्ष किस तरह से जिम्मेदारी निभाएगा? सवाल वही बना हुआ कि इस बार भी हंगामा जो है वो एक ही इनसे निवेदन विधानसभा के अंदर कि इसमें भाग ले, पार्टिसिपेट करे, प्रश्न लगा के भागे मत। राजीव जी, राजीव जी, हाँ, हाल बदलनी चाहिए। आज जो सूरत है छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ में तब्दील कर दिया गया है। खुलेआम जो नियम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के, उसके बावजूद भी रेत का उत्खनन हो रहा है, पहाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। ये सारे तमाम लोग, आपकी मेडिकल व्यवस्था पूरी तरह से बंद हो चुकी थी कोविड काल में। ये तमाम प्रश्न का जवाब तो आपको देना होगा। आप बच नहीं सकते। 2.5 वर्ष तक आप रहे सत्ता में, आपने जो जनता से वादा किए थे, अब वो हम चलिए ठीक है, संसद तक। चलिए बहुत शुक्रिया राजीव जी चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर अजय चंद्राकर आपका बहुत शुक्रिया, अमित श्रीवास्तव जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सत्र की मियाद पर सवाल उठ रहा है और इस मियाद की सवाल के साथ साथ सियासी बवाल होने की उम्मीद भी है। हालांकि पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से ही लगातार सार्थक चर्चा की पैरवी की जा रही है। ये पैरवी सदन में कितनी दिख पाएगी और ये सार्थक चर्चा वाली जो बात कही जा रही है इसमें हकीकत कितनी दिखेगी ये देखना होगा। हालांकि कई सारे मुद्दे हैं, धान के साथ साथ धान के भुगतान को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर और साथ साथ कोरोना के मुद्दे को लेकर भी चर्चा होनी दिख सकती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी, बने रहिए।